बांग्लादेश हो या हम हो, हमने कम से कम 200 साल उसी तरह के कवानीन में गुजारे हैं जिस तरह के उन्होंने गुजारे थे। बल्कि बांग्लादेश, ये मैं अभी ये ब्रिटिश म्यूजियम की जो तस्वीर है, ये लॉर्ड क्लाइव जो है ये झुक रहा है इस ये तस्वीर में। ये तस्वीर वहां से निकाली थी 1757 में, हमसे बहुत पहले यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव वहां आ गया था। और उसने उनको जो है मीर जाफर जो है वो यहाँ वहां नजर आ गया था। तो मीर जाफर की औलाद से सिकंदर मिर्जा मिला, वो लंबी कहानी नहीं बताना चाहते, क्या बताएं आपको। लेकिन लॉर्ड क्लाइव के 77 से लेके 100 साल बाद दिल्ली पे कब्जा किया था आके 1857 में। 1857 से लेके 90 साल हमारी तरह के लोग, हमारी तरह के कानून, यहीं से एसी जाते थे, यहीं से मजिस्ट्रेट जाते थे, यहीं से एसएचओ जाते थे, यहीं से आईजी लगते थे। ये सारे के सारे जो थे, ये वहीं पर ये जो अपना रोदात खान जो था वहां पर चीफ सेक्रेटरी लगा था जाके। ये सब लोग, यही मसूद मुफ्ती साहब जो थे वो वहीं जाकर डिप्टी कमिश्नर यहीं से जाया करते थे। हमारे अंदाज में पले बड़े सब कुछ हुए, हर चीज हुए। लेकिन दो तीन चीजों के अंदर हमारे और उनके मसलों में अलग है और हमारा आत्मविश्वास ज्यादा खौफनाक हो सकता है। नंबर एक, पूरे के पूरे बांग्लादेश के अंदर कोई एक टाइम ऐसा नहीं आया कि अमेरिका के कहने के ऊपर उन पर एक जंग मुसल्लत की गई हो और वहां से लोगों को उठा के बगराम भेजा गया हो या ग्वांतानामा भेजा गया हो। कोई आफिया सदीकी बांग्लादेश से नहीं निकली। कोई एक वक्त ऐसा नहीं आया कि आपने वॉर ऑन टेरर के नाम के ऊपर 75,000 लोग मरवा दिए। बांग्लादेश में कोई एक सूबा भी ऐसा नहीं था जिसमें 1948 से लेके 2024 तक कम से कम 5 दफा इंसर्जेंसी के खिलाफ आर्मी एक्शन हो रहा हो। 48 में पहला हुआ बलूचिस्तान के अंदर, 3 महीने जारी रहा। 60 में दूसरा हुआ, वो भी तकरीबन 3-4 महीने जारी रहा और उसके अंदर 7 लोगों को फांसी दी गई और उनको आज तक शहीद मानते हैं और यौम शोहदा 7 जुलाई को वो मनाते हैं। उसके बाद अमेरिका के कहने के ऊपर ईरान को बचाने के लिए 1974 से लेकर 1977 तक 3 साल का ऑपरेशन हुआ। और अब जो है ये लंबा तरीन मिलिट्री ऑपरेशन है जो 2005 से शुरू हुआ है और आज 2024 आ गया। तकरीबन 19 साल से हम वहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं और वहाँ की जो हालात, हम रोज कहते हैं ये गद्दार है, वो है, फला जो भी है, सब हम एक कहानी हमने बनाई हुई है। वो कहते हैं 2000 मिसिंग पर्सन हैं, हम कहते हैं को 1200 हैं। आप अंदाजा करें कि इस मुल्क के अंदर ये जो कैफियत है, वहां 485 थे, 1 मिनट में बाहर लेके आ गए हैं। 1 मिनट में उन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि उनका जो डीजी आईएसआई था, वो जो उनका इंटेलिजेंस एजेंसी का, सबसे पहले उसको उन्होंने जो है वो सैक किया और भाग रहा था, उसको एयरपोर्ट से नीचे उतारा है और उसको गिरफ्तार किया। साबिक डिफेंस मिनिस्टर की लाश लटकाई है। तो ये एक तो वहां पर आपकी सूरत हाल ये है। आपका जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ये 1947 से ऑनवर्ड पाकिस्तान ने उनके बारे में एक रवैया बना रखा था कि वली खान और उनके वालिद और उनकी औलादों ने दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। ये दिल में मजीद निजामी साहब घुसे होते थे, वो रोज एक खबर लगाते थे कि दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। और उसी दिल से तस्लीम ना करने वालों के भाई डॉक्टर खान साहब को जब मगरबी पाकिस्तान बना था तो उसको उन्होंने वजीर आला लगाया था। और खान साहब वजीर आला थे, जहां पर आपको याद होगा। उस इलाके के अंदर चलो एक तो ज़ियाउल हक की जंग आपने लड़ी, अमेरिका की जंग लड़ ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो दूसरी जंग हुई है उसका चप्पा चप्पा ऐसा है कि जिसने इस वॉर ऑन टेरर की उस चीजों को बर्दाश्त किया है। यानी स्वात से आपने 4 लाख लोगों का निकल गए, हम एक्शन करना चाहते हैं, आज तक आप वापस नहीं आ सके, अमन नहीं हो सका। वजीरिस्तान जैसा रह गया। पंजाब सिंध में आपने एमआरडी की मूवमेंट की सूरत हाल है। मैं पिछले दिनों कराची गया हुआ था, एमक्यूएम
के ऊपर आपने जब क्रैकडाउन शुरू किया था तब तक वो खामोश तो हैं, लेकिन उस क्रैकडाउन के अंदर जो कहानियां वो सुनाते हैं ताजा तरीन, अगरचे कि वो जालिम तरीन लोग थे, सब कुछ था, लेकिन वो कहते हैं कि जिसके बलबोते पर हम जुल्म करते थे उन्होंने हम पे जुल्म किया। लेकिन ये माहौल बन जाता है ना, जब जिस वक्त एक एक कैफियत बनती है, जब ये सारे का सारा बनने लगता है, सारे का सारा आतिशफशां, तो इसके अंदर हर हर ईंधन, हर लकड़ी आ जाती। रह गया था पंजाब, वो अपने 9 मई ऑनवर्ड जो कुछ पंजाब के साथ कर दिया है। अब पंजाब की यूथ जो है, इंटेलिजेंसिया जो है, पंजाब के लोग जो हैं, उनके अंदर वो जो कैफियत है वो ऐसी है कि जो अपना किसी भी वक्त आतिशफशां बन सकते हैं। 1789 में इनकलाब फ्रांस आया था। मैं उसकी कहानियां कई दफा बयान कर चुका हूं कि बादशाह को पकड़ के जिस तरह उन्होंने मारा है, जिस तरह आम आदमी जो सरमायादार आदमी था, जिसकी गर्दन देखते थे उसका कॉलर पे मैल नहीं है, उसको कत्ल कर देते, तो पूरा यूरोप कांप गया था। और उसके बाद वहां पर उन्होंने आज़ादियों की शुरू कर दी थी, इसको वोट शुरू कराओ, इलेक्शन लड़ाओ, फला करो, क्योंकि उनको पता था कि इसका एक रिजल्ट जो है वो किसी दूसरी तरफ निकल सकता है। बांग्लादेश का इतना आसान तरीन रास्ता जो उन्होंने इख्तियार किया है, वो यहां पर भी आसान तरीन रास्ता एकदम हो जाना है। यानी मैं आप सोचे 480 घंटे सिर्फ, और 300 शहादतें दी हैं। और मैं बार बार यही कहता हूं कि गोली एक दफा चलती होती है, दूसरी दफा कोई चला नहीं सकता होता। दूसरी दफा लोग चलाने वाले के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, क्योंकि आप मॉब में खड़े होते हैं, आप मोर्चे में नहीं खड़े होते। आपके सामने ये नहीं होता कि सामने दुश्मन की फौज है और आप इधर हैं, आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। आप मॉब के अंदर खड़े होकर एक दफा गोली चलती है, वो भी डिस्पर्स करने के लिए आप चलाएं, पहले हवाई चलाते हैं, फिर टांगों पे चलाते हैं, फिर बस। उन्होंने एक दफा गोली चलाई, और एक लड़का अबू सईद, उसकी तस्वीर जो है वायरल हुई है, उसने यूं खड़े होकर यूं कहा है, उसने गोली चली है। और उसके बाद फिर जब हुआ है, और आपको पता है कि 16 जुलाई के बाद उन्होंने एक और गंदी हरकत की जो हमारे यहां भी करने की कोशिश की जाती है अक्सर औकात, आपस में लड़ाओ। उन्होंने वो लोग जो मुक्ति बानी के, मुजीब के लोग थे, उनको कहा तुम्हारा स्टूडेंट विंग इन पे जाके हमला कर ले। उन्होंने उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा पब्लिक, ये बिल्कुल ऐसी है कि आज आप कहें कि रायवन से कुछ परिंदों को भेजो, जाओ जाके जुलूस के ऊपर हमला करो, तो अव्वल तो वो जाएंगे नहीं। कोई हमारे यहाँ तो दूध पीने वाले बिजनेस बड़े कमाल है, वो कहेंगे जी खत्म, या पीपल पार्टी से बिलावला उससे भेजो कराची में जाके हमला करें, तो नहीं करेंगे। वहां फिर कर गए। तो अब सूरत हाल जो इस वक्त यह है, जैसे हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, कि पाकिस्तान को फौरी तौर पे समझ लेना चाहिए कि एक आतिशफशां के ऊपर खड़े थे, अब वो फीते को आग लगा दी गई है। किसी भी दिन वो फीता नजदीक पहुंचेगा और भ्रष्ट हो जाना है। और फीते को आग लगी है बांग्लादेश से, इस पूरे खिते के अंदर।